तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको जो है एक 25 लाख की प्रॉपर्टी जो है परचेस करनी है। तो और उनको जो है एसबीआई बैंक से लोन लेना है। तो 25 लाख की प्रॉपर्टी पर जो है एसबीआई बैंक हमको मैक्सिमम कितना जो है होम लोन प्रोवाइड करेगा, कितना हमको जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करेंगे कौन कौन सी यहाँ पे होम लोन की स्कीमें चलती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगती है, कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 8.25% से और मैक्सिमम जो है 9.40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब यहाँ पे जो लोन अमाउंट मिलता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक मैक्सिमम जो है एसबीआई बैंक प्रोवाइड करता है। मतलब 10% की आपको डाउन पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है और मैक्सिमम 90% तक कर देता है। अब जरूरी नहीं आपको 90% पर करे, हो सकता है 80% पर करे, हो सकता है 75% करे। वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पर कि आप जॉब वगैरह कैसी करते हो, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन किस जगह पे, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, तो उसके हिसाब से। तो मेनली जो है 80 से 90% के अराउंड जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है एसबीआई बैंक लोन प्रोवाइड करता है। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम यहां से होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो फ्लैट 2500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है, चाहे आप जितना भी लोन अमाउंट लो उससे कोई फर्क नहीं है। वरना पहले जो यहां पे चलती थी 0.35% चलती थी लोन अमाउंट का, जितना भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसका 0.35 लगती थी। अभी जो है इन्होंने कम करके फ्लैट 2500 रुपए की ले रहे हैं। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर कराते हो किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, आपका होम लोन चल रहा है, उसको आप जो है एसबीआई में ट्रांसफर कराते हो तो एक भी प्रोसेसिंग फीस आपकी यहां पे देनी नहीं पड़ती है। इसके अलावा स्कीमों की बात करें तो स्कीमों में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। एसबीआई होम लोन में 8.25 से स्टार्टिंग है। एसबीआई मैक्स गेन होम लोन में 8.45 से स्टार्टिंग है। टॉप अप होम लोन जो कि मेनली जिन लोगों का होम लोन यहाँ पे चल रहा होगा वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। आप टॉप अप लोन आप किसी भी पर्सनल लीड के लिए ले सकते हो और टॉप अप लोन जो है पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके मुकाबले में आपको काफी कम देखने को मिलता है। तो उसमें देखिए 8.55 से स्टार्टिंग हो जाती है। टॉप अप लोन ओवरड्राफ्ट है जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग है। ट्राइबल प्लस होम लोन है जिसमें 8.35 से स्टार्टिंग है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है जिसमें 9.10 से स्टार्टिंग हो जाती है। कुछ अदर बैंकों के अगर आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें जैसे एसबीआई में 8.25 है, एचडीएफसी में 8.70 है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.25 है, आईसीआईसीआई बैंक 8.75 है, एक्सिस बैंक 8.75 है, फेडरल बैंक 8.80 है, पंजाब नेशनल बैंक 8.20 है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.65 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15 है, केनरा बैंक 8.25 है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 से स्टार्टिंग है, आईडीबीआई बैंक 8.40 है, पंजाब एशियन बैंक 8.35 है, आरबीएल बैंक 9% है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.25 है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75 है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5% है, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60 है, इंडिया सेल्टर होम फाइनेंस 11.59 है, एलएनटी फाइनेंस 8.65 है, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 है, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90 है, इजी होम फाइनेंस 8.95 है, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.50 है। अब यहाँ पे अगर स्कीमों वाइज जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखो तो होम लोन और टॉप अप लोन में फ्लैट 2500 रुपए की लगती है। बैलेंस ट्रांसफर में जीरो प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा जो अदर स्कीम है जैसे कि एनआरआई है, रियलिटी होम लोन, मैक्स गेन, सीआरई, फ्लेक्सी पे, नॉन सैलरीड के लिए होम लोन, ट्राइबल प्लस होम लोन, अपना घर, जिसमें आप अगर 15 लाख के ऊपर का जो है लोन लेते हो तो आपको 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम 10,000 तक जाएगी। योनो स्टा होम टॉप अप लोन लेते हो जिसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप 2000 रुपए की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा तो ये जो प्रिविलेज और श्योर होम लोन है ये मेनली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है स्कीम चलती है। इसमें जीरो प्रोसेसिंग फीस लगती है। अपना घर स्कीम में अगर आप 15 लाख तक का लोन लेते हो तो भी जीरो प्रोसेसिंग फीस लगती है। 13 लाख की अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आपकी जीरो प्रोसेसिंग फीस जो है एसबीआई बैंक में ली जाती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलता है रेगुलर होम लोन जिसमें कोई भी इंडिविजुअल उसको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको परचेज करना है, प्री ओन्ड होम्स है उसको परचेज करना है, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लोन लेना चाहते हो, रिनोवेशन रिपेयर के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम से मेनली ले सकते हो, वो भी 30 सालों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एनआरआई होम लोन। अब जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको इंडिया में रह के इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं 30 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनका फ्लेक्सी पे होम लोन। अब ये एक स्पेशल स्कीम है मेनली सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए। इसमें वो जो है मैक्सिमम होम लोन का अमाउंट ले सकते हैं। इसमें जो होम लोन का रिपेमेंट है 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। पहले टर्म में ये रहता है कि आप जो है आप कुछ जो शुरुआत का जो टेन्योर होगा उसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और बाद का जो टेन्योर बचेगा उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है दोनों एक साथ पे करना पड़ता है। तो ये इस स्कीम में बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप 30 साल के लोन ले सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। जो भी एग्जिस्टिंग जिन्होंने होम लोन लिया है किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में उसको आप स्टेट बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो वो भी आप करा सकते हो, वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्रिविलेज होम लोन। अब जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर कोई गवर्नमेंट पेंशनर या डिफेंस पेंशनर भी है तो वो भी इस स्कीम से होम लोन ले सकता है। उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो ली जा रही है।
इसके अलावा नेक्स्ट इनकी भी स्कीम आती है श्योर होम लोन। इसमें मेनली जो है आर्मी और डिफेंस पर्सन होंगे, उनको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस स्कीम में लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट आते हैं इनके प्री अप्रूव्ड होम लोन। प्री अप्रूव्ड जो होम लोन मिलता है वो इनकी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है, मेनली जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह होगा, करंट अकाउंट वगैरह होगा, उन्हीं को जो है मेनली प्री अप्रूव्ड होम लोन यहाँ से मिलता है। और प्री अप्रूव्ड होम लोन आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो, आप यहाँ से सैंक्शन लेटर वगैरह ले सकते हो, और बाद में जब आपकी प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो जाए तो आप जो है वो सैंक्शन लेटर देख के जो है एसबीआई बैंक से होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है इनकी स्कीम आती है एसबीआई की रियलिटी होम लोन, जिसमें अगर आपको कोई प्लॉट परचेस करना है उसके लिए लोन लेना आप ले सकते हो, अगर आपको प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के लोन लेना वो भी आप ले सकते हो। अब जो प्लॉट आप परचेस कर रहा हो, अगर आप प्लॉट परचेस के लिए लोन ले रहा हो तो उस प्लॉट पर 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कराना भी जरूरी होगा, ये यहाँ पे एक शर्त रहती है। मैक्सिमम 15 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हो इस स्कीम में, वो भी 10 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनका टॉप अप होम लोन। अब जिनका भी होम लोन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है वो यहाँ से पर्सनल लीड के लिए जो है टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन, ये भी एक टॉप अप ही लोन है, जिसमें जिनका भी एग्जिस्टिंग होम लोन एसबीआई बैंक में चल रहा है वही लोग जो है योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू जो है इस टॉप अप लोन को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नॉन सैलरीड के लिए अलग स्कीम चलती है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, उनको जो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी, कंस्ट्रक्शन कराना, रिपेयर रेनोवेशन कराना है, उसके लिए वो जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हो। उनको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एसबीआई की ट्राइबल प्लस स्कीम। अब जो भी रेजिडेंट ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हैं उनको जो है इस स्कीम में परचेज, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। सैलरीड को मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है और नॉन सैलरीड को मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम में, वो भी मैक्सिमम 15 साल के लिए। नेक्स्ट आता है इनकी मैक्स गेन होम लोन, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करी जाती है इस स्कीम में। तो ये इतनी सारी जो है एसबीआई बैंक में होम लोन की स्कीमें चलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो रेगुलर होम लोन स्कीम है या बैलेंस ट्रांसफर या प्री अप्रूव्ड होम लोन है, उसमें मिनिमम एज 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर रहती है, और ओनली रेजिडेंट इंडियन ही जो है इस स्कीम से अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों स्कीमों से। और सैलरी आपकी कम से कम 25,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। एनआरआई होम लोन में जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 60 ईयर है। फ्लेक्सी पे होम लोन में मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है और मैक्सिमम 70 ईयर रहती है। सैलरीड ही अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। प्रिविलेज होम लोन स्कीम में 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। श्योर होम लोन में भी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 75 है। एसबीआई रियलिटी में मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 65 है। टॉप अप होम लोन में मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 70 ईयर है। नॉन सैलरीड में देखिए 18 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की है और इंडियन रेजिडेंट आप होने चाहिए। आपको बिजनेस एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए और आप जो है जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो उसमें 2 साल से आपको कम से कम प्रॉफिट वगैरह हो रहा हो, तभी मेनली आप एलिजिबल हो गए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। ट्राइबल प्लस है जिसमें मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर रहती है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगते हैं। तो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो एम्प्लॉयर होगा जो अप्लाई कर रहा है उसका आईडी कार्ड वगैरह, जो भी जो है जॉब वगैरह करता है वो, जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प, सेल एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसी में आप कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहे हो तो अपना मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप दे सकते हो। कोई न्यू प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो कन्वेंस डीड आपको देना पड़ेगा या रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो भी आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह बिल्डर या सेलर को करी होगी, जैसे कि जो डाउन पेमेंट होती है तो वो उसका जो है स्टेटमेंट वगैरह बैंक को दिखाना पड़ता है या रिसिप्ट वगैरह होगी बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपने 10-15% जो है डाउन पेमेंट करी है और बाकी का जो लोन अमाउंट है वो एसबीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जितना भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो सेविंग हो। अगर आपका पहले कोई लोन वगैरह चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे सैलरी के लिए इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा या तो आप आईटीआर दे दो या तो आप फॉर्म 16 दे दो। इसके अलावा जिस अकाउंट में भी आपकी सैलरी वगैरह आती होगी उसका भी स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का आपको देना पड़ता है बैंक को। नॉन सैलरी की बात करें तो उनको आईटीआर 3 सालों को देना पड़ता है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है 3 सालों का देना पड़ता है, बैलेंस शीट देनी पड़ती है 3 सालों की, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो जैसे कि सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, सीएस हो गए, तो वो लोग जो है उनको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेस लाइसेंस डिटेल वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं मेनली एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए।
अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको एक 25 लाख की अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो एसबीआई बैंक मैक्सिमम उस पर 22,50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। तो हमको मान लीजिए 22,50,000 का लोन अमाउंट नहीं ले रहे हैं, हमको 20 लाख का लोन अमाउंट लेना है और 5 लाख की मान लीजिए हम डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो 20 लाख का हम यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देते हैं। बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही है 8.25 से। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है और अगर आपका इनके सैलरी अकाउंट भी एसबीआई बैंक में है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर भी थोड़ा डाउन है, तो उस केस में आपको हो सकता है 8.5 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से लोन ऑफर किया जाए। तो 20 लाख का लोन अगर हम 20 सालों के लिए लेते हैं मान लीजिए, तो मेरी किस्त देख सकते हो 17,041 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 20,89,915 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 40,89,915 रुपए की करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज देख सकते हो आप, जो ग्रीन वाला है 48.9% का। टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज देख सकते हो जो कि है 51.1% का। इसके अलावा जितने भी ईयर्स के लिए भी आपने यहाँ से होम लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का, जैसे कि आपकी ईएमआई बन रही 17,041, इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा सिर्फ 3,291 और इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 13,750। कितना मेरा बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन ईसीएमआई कैलकुलेटर पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ईसीएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो उसके आप ऑफर वगैरह लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे भी बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के होम लोन के, तो एसबीआई बैंक के होम लोन के लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट चल रहे होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इसके डायरेक्ट यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हो। इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। आप जो है यहाँ पे एचडीएफसी और एसबीआई बैंक में से कौन सी अच्छी बैंक है जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड करती है, तो उसका भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।